हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग बातचीत करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीएससी हॉर्टिकल्चर। यानी बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद हमारे पास गवर्नमेंट जॉब्स कौन कौन सा अवेलेबल है, इसमें कोर्स करने के बाद कौन कौन सा करियर स्कोप है, कौन कौन से सेक्टर में जॉब कर सकते हैं। देखिए, एक्चुअली होता क्या ना, बहुत से बच्चे में डाउट आता है कि सर बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद क्या स्कोप है या कि नहीं है। क्योंकि फर्स्ट हमारा जो प्रेफरेंस होता है बीएससी एग्रीकल्चर ही होता है, सेकंड हमारा प्रेफरेंस होता है पढ़ाई करने के लिए वह होता है बीएससी हॉर्टिकल्चर। लेकिन मन में ये भी आता है सवाल कि क्या बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद हमारे पास स्कोप है कि नहीं है, जॉब कौन कौन सा अवेलेबल है, क्या मैं जॉब करूंगा तो उसमें सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्या मुझे सफलता हासिल होगी कि नहीं होगी, क्या मैं पैसा कमा पाऊंगा नहीं कमा पाऊंगा। तमाम तरह के क्वेश्चन दिमाग में चलते रहती हैं। तो दोस्तों, आज का जितना सर आपका डाउट्स है इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। या मैं एक चीज़ बता दूं कि मैंने भी बीएससी हॉर्टिकल्चर किया है और बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद इसमें काफ़ी अच्छा स्कोप है। आप बेफिक्र बिना टेंशन लिए बीएससी हॉर्टिकल्चर कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीएससी हॉर्टिकल्चर हमारा होता क्या। छोटा सा जान जाते हैं इंट्रोडक्शन। बीएससी हॉर्टिकल्चर की मैं बात करूँ, ये हमारा 4 साल का कोर्स होता है जिसको हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स बोलते हैं, जो कि आईसीआर के ये अंतर्गत ये आता है। यानी आईसीआर के अंडर में बात करूँ 12 कोर्सेज होती हैं। इसमें टॉप कोर्स चलता है बीएससी एग्रीकल्चर, उसके बाद सेकंड मोस्ट प्रेफरेंस आता है बीएससी हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो बहुत से बच्चे जिनको बीएससी एग्रीकल्चर नहीं मिल पाता है वह बीएससी हॉर्टिकल्चर की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो हमारे 4 साल का ये भी कोर्स है जो कि प्रोफेशनल कोर्स में आता है। ठीक है, ये अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, यूजी कोर्स है, जिसमें 8 सेमेस्टर होती है। एक साल में 2 सेमेस्टर होती है। ठीक है, और एक सेमेस्टर हमारा होता है 6 मंथ का होता है। ठीक है, जिसमें यहाँ पे लिखा हुआ सेकंड ब्रांड कोर्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद सबसे जो मोस्ट प्रेफरेंस जो बच्चे जो देते हैं वो बीएससी हॉर्टिकल्चर को ही देते हैं। ठीक है, और जो भी लोग बच्चे जो फर्स्ट टाइम बीएससी हॉर्टिकल्चर करते हैं या फिर करने का सोचते हैं, क्या बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद जॉब्स एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ है या नहीं, क्या इसमें स्कोप है या नहीं, मैं बता दूं इसमें आप आराम से कर सकते हैं। इसमें जॉब्स एंड करियर स्कोप और जितने से अपॉर्चुनिटीज आप जानते हैं सारा कुछ अवेलेबल है। ठीक है, कुछ मैं पॉइंट को छोड़ देता हूँ, बट इसमें मैक्सिमम आप जॉब आराम से क्रैक कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब्स इसमें आप क्रैक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ इसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ जॉब्स एंड करियर स्कोप काफ़ी अच्छा ही चलता है। ठीक है, तो बीएससी हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप खाली नहीं बैठोगे। तो दोस्तों, मैं बात करूँ गवर्नमेंट जॉब्स में, तो हमारा पहला कैटेगरी आता है सेंट्रल लेवल का जॉब्स या फिर नेशनल लेवल का जॉब्स। वैसा जॉब्स जिसमें हर लोग एलिजिबल रहते हैं, वैसा जॉब जो जबकि वैकेंसी रिलीज होती है तो वो जॉब होती है सेंट्रल लेवल का जॉब होती है। यानी ऑल इंडिया के पीपल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आप इंडिया किसी भी पार्ट से आप आते हैं, आप इसमें जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला जॉब आता है जो जिसको बहुत से बच्चे फर्स्ट देते हैं प्रीफ्रेंस, हमारा होता है नाबार्ड ग्रेड ए। उसको बोलते हैं असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट बोलते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को पसंद होता है ये जॉब। क्यों? क्योंकि इसमें सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है। ठीक है, इसमें आपका करियर स्कोप काफ़ी अच्छा है, इज्जत है, शोहरत है और काम करने में काफ़ी मज़ा आता है। ठीक है, जॉब्स तो बहुत सारा है, लेकिन सबसे अच्छा ये होता है कि इसमें काम करने में मज़ा आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और इसमें पैसा कितना मिलने वाला, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा होता है मोटिवेशन किसी भी जॉब को करने के लिए। ठीक है, तो नाबार्ड ग्रेड ए की मैं बात करूँ, इसमें आपका पोस्ट होता है असिस्टेंट मैनेजर, जो कि बहुत ही बेहतरीन पोस्ट माना जाता है। ठीक है, ये हाई लेवल का ये जॉब्स आता है। इसका मैं बात करूँ एग्जाम पैटर्न कैसे होता है, प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू इसमें होता है। ठीक है, इसमें बात करूँ सैलरी का, सैलरी आपका 70,000 से लेके 1,50,000 तक आपका जा सकता है। यानी 70,000 रुपये से लेके 1.5 लाख पर मंथ आप कमा सकते हो। ठीक है, इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलती है, इसमें बहुत सारा अच्छा खासा अलाउंसेस मिलती है। और आप जब क्रैक कर लेते हो ना, तो आपकी इज्जत शोहरत काफ़ी बढ़ जाती है मोहल्ले में। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट जॉब आता है जो कि बहुत ही बेहतरीन जॉब ये भी माना जाता है, हमारा आता है FSSI। ठीक है, ये भी क्रैक करना अपने में बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि सेंट्रल लेवल का जॉब है। इसमें 2 पोस्ट होता है CFSO, इसको बोलते हैं सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर बोलते हैं। सेकंड हमारा आता है टेक्निकल ऑफिसर। ठीक है, तो CFSO बनते कैसे, यदि आपको नहीं पता है, इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर उसको देख सकते हैं। आप कहोगे तो मैं उसका लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना कि CFSO बनते कैसे, उसका एग्जाम पैटर्न क्या होती है, क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछी जाती है, सिलेबस क्या होती है, तमाम चीज़ों के बारे में उसमें मैं बताया हूँ। ठीक है, तो आप CFSO भी जॉब क्रैक करके भी आप आराम से पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, इसमें बात करूँ CBT स्टेज 1 और 2 होता है। ठीक है, और सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छा मान इसमें भी आता है। ठीक है, तो 56,000 से लेके 1,77,500 रुपये तक आप कमा सकते हो। ठीक है, जो भी सैलरी 1 लाख से प्लस जाती है ना, तो काफ़ी अच्छा होता है, मोटिवेशन मिलता है कि सैलरी 1 लाख प्लस में जाने वाली है। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जॉब आता है FCI। ठीक है, FCI में बात करूँ, जनरल और डिपोर्ट 2 पोस्ट होता है। ठीक है, कौन सा होता है, जनरल और डिपोर्ट 2 पोस्ट होता है, जिसमें कि कोई भी एलिजिबल होता है।
आप ग्रेजुएशन किसी भी ब्रांच से आप किए हो, आप ये दोनों पोस्ट में एलिजिबल हो, ठीक है। इसमें बीएससी हॉर्टिकल्चर के अलावा आप किसी भी ब्रांच से आपने ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, तो आप इसमें एलिजिबल हो, जनरल और डिपोर्ट, ठीक है। ये जो कि ग्रेड 3 में पोस्ट में आता है, ठीक है। और होप सो 2025 में एफसीआई के बहुत सारे वैकेंसीज आने वाली है, बस देखिए कब तक आता है, बट जब भी आगे बहुत ही बड़ा धमाल लेकर आएगी, क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है इस साल 2025 में। तो आप सभी के पास अच्छा खासा मौका है, तैयारी कीजिए। और एफसीआई के इतना सारा वैकेंसी आ रही है, उसको क्रैक करके अपना जीवन और बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि स्टेज 1 स्टेज 2 इसमें भी होता है, ठीक है। और सैलरी की मैं बात करूँ, इसमें 35,000 प्लस सैलरी होता है, यानी 35,000 प्लस इसमें भी सैलरी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जॉब आता है जो कि बैंकिंग सेक्टर में ही आता है, वो होता है IBPS AFO। AFO का पूरा नाम होता है एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर। इसका एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, सेम एग्जाम पैटर्न फॉलो किया जाता है नाबार्ड जैसा। इसमें भी प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ IBPS AFO का चाहे हो गया चाहे नाबार्ड ग्रेड A का, ये वैकेंसी हर साल रिलीज की जाती है, यानी कह सकते हैं कि एक तरह का हमारा रेगुलर जॉब है। ये वैकेंसी हर साल आती है, बहुत से बच्चे से फॉर्म भरते हैं, उनका जॉब क्रैक हो जाता है, तो उनका लाइफ काफ़ी अच्छी हो जाती है, ठीक है। तो IBPS AFO वाले आपके पास अच्छा खासा मौका है, ठीक है। अभी हाल में दिसंबर में एग्जाम हुआ है IBPS AFO का, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा मौका है, जब 2025 में जब वैकेंसी आए तब इसको जॉब को क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें सैलरी की मैं बात करूँ, सैलरी इसमें काफ़ी अच्छी मिलती है। 50,000 प्लस इसमें भी सैलरी होती है, 55,000 प्लस इसमें भी सैलरी होती है, प्लस इसमें बहुत सारे अलाउंसेस भी मिलती है, ठीक है। अलाउंसेस मिलने से क्या होता है ना, आपको मोटिवेशन मिलता है, एक्स्ट्रा मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम होती है, ठीक है। तो दोस्तों एक और जॉब है, हमारा बहुत ही फेमस जॉब आता है, जो कि सेंट्रल लेवल का जॉब होता है। इसको बोलते हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, ठीक है, या कॉर्पोरेशन बोल सकते हो। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं AIC। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन बोलते हैं। इसमें पोस्ट निकलता है मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, ठीक है। इसका मैंने एग्जाम दिया है, काफ़ी बेहतरीन एग्जाम होता है, CBT मोड होता है, ठीक है। आप इसका एग्जाम जब देने जाओगे ना, CBT मोड यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसका होता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। इसमें आपका एग्जाम होता है, प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, प्लस आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो सैलरी आपका होप सो 60,000 प्लस जाती है इसमें, यानी 60,000 प्लस सैलरी जाती है। इस जॉब में बस एक ही से दिक्कत है कि इसमें वैकेंसी बहुत कम आती है, ठीक है। जब भी आती है वैकेंसी बहुत कम आती है, बट जब भी आती है आप इसको जॉब को क्रैक करके अपना लाइफ सेटलमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जॉब आता है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है, ठीक है। उसको बोलते हैं यंग प्रोफेशनल, ठीक है। क्या बोलते हैं? यंग प्रोफेशनल बोलते हैं, जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होता है। यदि काम आप अच्छा करें तो परमानेंट जॉब भी आपका ही हो सकता है, ठीक है। ये होता कहाँ का पोस्टिंग होती है? पोस्टिंग होती है NGO में, ठीक है। इसको बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ऐसा जितना सारा इंस्टीट्यूट होता है वहाँ भी ये पोस्ट निकलती रहती है। बहुत सारा प्राइवेट इंस्टीट्यूट होता है जो कि अपना वैकेंसी रिलीज करती हैं, ठीक है। इसका मैं सिलेक्शन प्रोसीजर का मैं बात करूँ, आपका होगा एग्जाम, प्लस आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस आपका होगा इंटरव्यू, ठीक है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते। आपको क्या करना है कि आप सब्जेक्ट का तैयारी करिए, साथ साथ एग्जाम की तैयारी करिए, साथ साथ इंटरव्यू का भी तैयारी करते रहना चाहिए, ठीक है। तो इंटरव्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कोई भी सिलेक्शन करने के लिए। तो इंटरव्यू का भी इग्नोर मत कीजिए, कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इंटरव्यू का भी तैयारी में अपना पार्ट रखिए, ताकि इंटरव्यू जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे तब तक इंटरव्यू आपका क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना पड़ेगा कि इंटरव्यू कैसे क्रैक करते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे क्या होते हैं इंटरव्यू में छट जाते हैं, क्योंकि सिर्फ तैयारी करते हैं, एग्जाम की तैयारी करते हैं और इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं। तो आपको स्मार्ट रहना है, आपको हर कुछ का तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। तो दोस्तों मैं सैलरी की मैं बात करूँ, इसमें आपको 35,000 से लेकर 60,000 पर मंथ आपका सैलरी जा सकता है, यानी 35,000 से लेकर 60,000 तक पर मंथ आप कमा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा सैलरी माना जाता है। तो दोस्तों जब नेक्स्ट जॉब आता है सीनियर हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इसको SHO भी बोलते हैं, ठीक है। ये जॉब में मैं बात करूँ, ये आपका जनरली होता है, वैकेंसी जब आती है तो इसमें MSc मांगता है, तो आपके पास PG या फिर MSc हॉर्टिकल्चर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। या फिर MSc हॉर्टिकल्चर या फिर MSc एग्रीकल्चर आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये वैकेंसी रिलीज की जाती है NHB, इसको बोलते हैं नेशनल हॉर्टिकल्चर जो बोर्ड हमारा आता है, इसके द्वारा ये वैकेंसी रिलीज की जाती है। इसमें प्री प्लस मेंस होता है, ठीक है। सैलरी की मैं बात करूँ 70,000 से लेकर 90,000 तक पर मंथ आप इसमें कमा सकते हो, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, ठीक है। यहाँ तक जितना सारा आपने वैकेंसी देखा, जो कि सेंट्रल लेवल का जॉब होती है या फिर नेशनल लेवल का जॉब होती है, वो उतना सारा आपने वैकेंसी देखा, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग बातचीत करते हैं स्टेट लेवल का जॉब से, जो कि हर स्टेट अपना अपना वैकेंसी रिलीज करती है, ठीक है। उसके बिहाफ पे आप फॉर्म भरते हो। सबसे पहले जो भी स्टेट अपना वैकेंसी रिलीज करती है, सबसे पहले आपको ये देखना है उस जॉब में आप एलिजिबल हो कि नहीं हो, ठीक है।
कभी कभी क्या होता है कि कुछ स्टेट सिर्फ अपने स्टेट वालों का ही भर्ती लेते हैं, बाकी स्टेट वाले इसमें एलिजिबल नहीं रहते हैं। बट कुछ स्टेट ऐसे भी होते हैं जो कुछ वैकेंसी रिलीज होती है उसमें ऑल इंडिया वाले इसमें एलिजिबल रहते हैं, ठीक है। तो जब भी आपकी वैकेंसी रिलीज हो, कोई भी स्टेट आपका वैकेंसी रिलीज करती है, सबसे पहले इसमें ये देखें कौन कौन से लोग इसमें एलिजिबल है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, ठीक है, और उसमें सैलरी कितनी मिलती है, ठीक है। उसके अनुसार अपनी तैयारी करने में लग जाइए, ठीक है। तो हमें बात करूँ स्टेट लेवल का जॉब्स में बात करूँ, स्टेट लेवल के जॉब्स आपको क्रैक करने के लिए पीसीएस एग्जाम क्रैक करना पड़ेगा। हर स्टेट का अपना पीसीएस एग्जाम होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला जॉब हमारा आता है एचडीओ, ठीक है। एचडीओ का पूरा नाम क्या होता है? एचडीओ का पूरा नाम होता है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। ये वैकेंसी किसके स्टेट द्वारा वैकेंसी रिलीज की जाती है? तो हमारा आंध्र प्रदेश है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश है, नहीं सॉरी, ये हरियाणा प्रदेश है, ठीक है। HPSC क्या है? हरियाणा का पब्लिक सर्विस कमीशन है। ये हमारा तमिलनाडु का है, ठीक है। ये हमारा गुजरात का GPSC गुजरात का है। ये हमारा पंजाब का हो गया, ठीक है। ये हमारा छत्तीसगढ़ का हो गया और मध्य प्रदेश का भी हो गया, ठीक है। MP व्यापम कहाँ का आता है? मध्य प्रदेश का भी आता है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ में भी वैकेंसी रिलीज की जाती है HDO का, ठीक है। MP व्यापम कहाँ का है? मध्य प्रदेश का है, ठीक है। इसमें बात को सिंगल पेपर भी होता है, कभी कभी इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है एग्जाम पैटर्न। सिंगल पेपर के यहाँ पे भी आपको हो सकता है, प्लस कहीं कहीं ये भी होता है सिंगल पेपर प्लस इंटरव्यू भी आपकी होती है, ठीक है। तो सैलरी की मैं बात करूँ, इसमें 50,000 से लेकर 60,000 पर मंथ आप इसमें कमा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जॉब आता है AAO, उसको बोलते हैं असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, ठीक है। इसमें इस जॉब की मैं बात करूँ, इसकी वैकेंसी रिलीज की जाती है उत्तराखंड द्वारा, ठीक है। UPSC क्या है? उत्तराखंड। RPSC क्या है? राजस्थान, ठीक है। TNPSC क्या है? तमिलनाडु, ठीक है। OPSC क्या है? हमारा उड़ीसा, ठीक है। अभी उड़ीसा में वैकेंसी आया हुआ था, बहुत से बच्चे ने इसमें फॉर्म भरा है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, एग्जाम प्लस होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है, प्लस आपका इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। इंटरव्यू स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं कि एक स्टेट में इंटरव्यू हो तो बाकी स्टेट में भी इंटरव्यू हो। ये इंटरव्यू का जो पैटर्न होता है ना, वो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ठीक है। तो सैलरी की मैं बात करूँ, इसमें 55,000 प्लस इसमें सैलरी मिलती है, कितनी? 55,000 प्लस, ठीक है। ये काफ़ी अच्छी सैलरी अभी मानी जाती है। तो दोस्तों जो नेक्स्ट जॉब हमारा आता है उत्तर प्रदेश का DHO, इसको बोलता है डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ठीक है। बेसिकली एग्जाम किसके द्वारा होता है? तो UPPSC द्वारा होता है, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूँ, कुछ और भी स्टेट है जो वैकेंसी रिलीज करते हैं DHO का। हमारा मध्य प्रदेश भी वैकेंसी रिलीज करते हैं, उड़ीसा भी अपना वैकेंसी रिलीज करता है। OPSC क्या है? उड़ीसा। और MP क्या है? मध्य प्रदेश है। और UPPSC क्या है? ये हमारा उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो तीनों स्टेट द्वारा वैकेंसी रिलीज की जाती है। इसके द्वारा भी और भी स्टेट अपना वैकेंसी कभी कभी रिलीज करती है। जब वैकेंसी खाली होती है तो रोस्टर क्लियर करके नोटिफिकेशन रिलीज कर दी जाती है कि वैकेंसी आने वाला है, ठीक है। तो DHO की मैं बात करूँ, डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये जॉब क्रैक करना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि BSc हॉर्टिकल्चर लेवल पर भी हो जाता है, यानी BSc लेवल पर हो जाता है। कभी कभी क्या ये भी होता है कि आप जब PG कर लेते हो ना, यानी मास्टर डिग्री आप हासिल कर लेते हो, यानी आप MSc हॉर्टिकल्चर कर लेते हो, तभी आप इसमें जॉब में एलिजिबल होते हो। तो ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ठीक है। जब भी वैकेंसी है तो उसमें देख लिया आप कब इसमें एलिजिबल हो, ठीक है। यानी उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या चीज़ है, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न की मैं बात करूँ, इसमें प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू होता है, ठीक है। और सैलरी की मैं बात करूँ, 54,200 प्लस इसमें सैलरी जाता है, यानी 60,000 प्लस इसमें भी सैलरी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट में वैकेंसी आता है बिहार BHO का, ठीक है। ये वैकेंसी 2024 में रिलीज़ की गई थी, ठीक है। होप सो फ्यूचर में भी ये वैकेंसी आए, ठीक है। बिहार BHO का पूरा नाम होता है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। इसमें बात करें एग्जाम प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, प्लस आपका इंटरव्यू भी होती है। ये वैकेंसी किसके द्वारा होती है? BPSC द्वारा, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा इसमें होती है, ठीक है। बिहार BHO का मैं बात करूँ, इसमें ऑल इंडिया लोग एलिजिबल थे। अब इंडिया किसी भी पार्ट से आप आते हैं, इस जॉब में आप एलिजिबल थे, ठीक है। अब होप सो इन फ्यूचर ये वैकेंसी आए, ठीक है। और सैलरी की मैं बात करूँ, इसमें 45,000 प्लस इसमें सैलरी भी है। इसमें प्रमोशन भी होती है, यदि आपने काम अच्छा किया तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है इसमें BHO में, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट हमारा जॉब आता है UPSSC, ठीक है। ये वैकेंसी का नाम क्या है? AGTA, ठीक है। ये भी काफ़ी अच्छा वैकेंसी माना जाता है। इसमें भी बात करें एग्जाम प्लस होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस आपका ट्रेनिंग भी होगा, ठीक है। इसमें सैलरी की मैं बात करूँ, 36,000 प्लस इसमें सैलरी मानी जाती है, ठीक है। सैलरी धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है, ठीक है। और 8th पे कमीशन लागू हो गया तो सैलरी इसमें और काफ़ी अच्छा अमाउंट में बढ़ने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हमारा नेक्स्ट जो हमारा आता है राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ठीक है। बेसिकली ये जो वैकेंसी में बात करूँ, ये 12th लेवल पर होता है। जो भी व्यक्ति 12th पास कर चुके हैं, यानी 12th पे आप किए हैं एग्रीकल्चर से, तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर काफ़ी अच्छा वैकेंसी माना जाता है। इसमें बात करें, आपका एग्जाम होगा, प्लस आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, प्लस आपका ट्रेनिंग भी होगा। और सैलरी की मैं बात करूँ, 25,000 प्लस में सैलरी मिलती है, ठीक है। कभी सैलरी काफ़ी ख़राब नहीं है, काफ़ी अच्छा सैलरी माना जाता है। इसके अलावा वैकेंसी में बात करूँ RHEO और RAEO, ठीक है।
ये भी वैकेंसी जो कि रिलीज़ की जाती है छत्तीसगढ़ द्वारा रिलीज़ की जाती है और मध्य प्रदेश द्वारा भी वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ प्लस मध्य प्रदेश। सैलरी की मैं बात करूँ 50,000 इसमें भी प्लस सैलरी मिलती है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात करूँ FSO, इसको बोलते हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर। ठीक है, हर स्टेट अपना अपना वैकेंसी रिलीज़ करती है फूड सेफ्टी ऑफिसर का। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ आपका ये झारखंड का हो गया JPSC, मध्य प्रदेश का हो गया, हरियाणा का हो गया, असम का हो गया। इसमें बात करूँ प्री प्लस मेंस प्लस इंटरव्यू आपका होता है। और सैलरी का मैं बात करूँ 65,000 से लेके 70,000 तक पर मंथ आप कमा सकते हो। ठीक है, और FSO बनना अपने आप में बहुत ही बड़ी बात होती है। यदि आपको नहीं पता FSO बनते कैसे हैं, इसमें ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, आप जिसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉब आता है उड़ीसा का OPSC AHO। ठीक है, असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर बोलते हैं, जो कि कहाँ वैकेंसी रिलीज़ की जाती है? उड़ीसा में होती है। सैलरी का मैं बात करूँ इसमें 45,000 प्लस इसमें सैलरी इसमें मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉब आता है ATM BTM। ठीक है, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर और ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर इसको बोलते हैं। ठीक है, यदि आपको नहीं पता ATM BTM बनते कैसे हैं, इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप इसको चेकआउट कर सकते हो कि ATM BTM होता क्या है, सब जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे इसमें लोग काम करते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ठीक है, आप इसको देख सकते हो जॉब प्रोफाइल कैसे होती है। ठीक है, ATM BTM छोटा मोटा जॉब नहीं है, बट हाँ आपका जॉब लग जाता है तो आपका सैलरी मतलब आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो इसमें सैलरी की मैं बात करूँ 25,000 से लेकर 35,000 पर मंथ आप कमा सकते हो। ठीक है, इस जॉब में मैं बात करूँ बेसिकली किसी किसी स्टेट में आपका एग्ज़ाम भी होती है और किसी किसी स्टेट में क्या होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, आपका एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है। आपका जो होता है ना 10th 12th और ग्रेजुएशन और मास्टर डिग्री में आप कितना अपने मार्क्स ऑब्टेन किया है, उसके भी यहाँ पर सिलेक्शन होती है। ठीक है, तो बेसिकली इंटरव्यू प्लस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। कहीं किसी किसी स्टेट में इसका एग्ज़ाम भी होती है। ठीक है, तो स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। ठीक है, ये दो साल पहले बिहार में भी आया था, झारखंड में भी आया था, होप सो आगे भी आए, मध्य प्रदेश में भी आया था वैकेंसी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जॉब आता है टेक्निकल असिस्टेंट का। कहाँ का? जितना सारा है यूनिवर्सिटीज़ स्टेट में, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। DRDO में आती है, IARI में आती है। इसमें सैलरी आपकी मैं बात करूँ 45,000 प्लस में सैलरी होती है टेक्निकल असिस्टेंट का। ठीक है, उसके अलावा मैं बात करूँ आप एग्रीकल्चर टीचर भी बन सकते हो। एग्रीकल्चर टीचर की मैं बात करूँ, आप बन सकते हो TGT और PGT टीचर। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है एग्रीकल्चर टीचर बनते कैसे, इसमें मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? TGT बनने के लिए BSc हॉर्टिकल्चर प्लस BA डिग्री चाहिए और PGT बनने के लिए MSc एग्रीकल्चर प्लस BA डिग्री चाहिए। सैलरी इसमें 48,000 प्लस इसमें सैलरी होती है। ठीक है, तो दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूँ बहुत सारा वैकेंसी और भी है जहाँ पे आप जॉब क्रैक कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ अदर जॉब्स कौन कौन से हैं। अदर जॉब्स में बात करूँ रेलवे का बहुत सारा वैकेंसी आती है, TTE का हो गया, ग्रुप D का हो गया, SSC का हो गया, लैब असिस्टेंट हो गया, पुलिस का जॉब्स आ गया। बैंकिंग में बात करूँ PO क्लर्क का पोस्ट निकलते हैं, SBI का, IBPS का अलग अलग वैकेंसी रिलीज़ की जाती है। नेवी में आप अपना बना सकते हो करियर, UPSC में IAS IPS का बना सकते हो करियर, BSF CISF CID स्टेट पुलिस भी बहुत सारी वैकेंसी रिलीज़ की जाती है, जो कि SSC द्वारा जॉब निकलता है। ठीक है, SSC का पूरा नाम होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि इसके द्वारा वैकेंसी रिलीज़ की जाती है BSF का, CISF का, CID का, स्टेट पुलिस का। ठीक है, अब उसमें भी अपना करियर बना सकते हो, जरूरी नहीं कि आप एग्रीकल्चर फील्ड में ही बनाओ, आप नॉन एग्रीकल्चर फील्ड में भी अपना करियर बना सकते हो, टोटली डिपेंड आप पे करता है। ठीक है, कुछ जॉब ऐसे भी है यदि आप BSc हॉर्टिकल्चर करने के बाद आप MSc हॉर्टिकल्चर कर लेते हो, उस टाइम यहाँ बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। जैसे MSc हॉर्टिकल्चर करने के बाद और रास्ता खुल जाता है जॉब्स का। जैसे आप SRB क्रैक करके आप साइंटिस्ट बन सकते हो, SRB नेट क्रैक करके आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। ठीक है, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते कैसे, उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, SRB क्रैक करके आप SMS बन सकते हो। SPS कैसे बनते हैं, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट उसको बोलते हैं। इसको क्या बनते हैं KVK यानी कृषि विज्ञान केंद्र में कैसे बनते हैं, वहाँ पे मैंने वीडियो बना चुका हूँ। उसका जॉब प्रोफाइल क्या होती है, कैसे बनते हैं, कौन कौन सा एग्जाम देना पड़ता है और सैलरी कितनी मिलती है, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। आप खुद का अपने कोचिंग टीचर भी खोल सकते हो, कोचिंग टीचर खोल के आप पैसा कमा सकते हो। ठीक है, या फिर आप फार्म कंसल्टेंट भी बन सकते हो, यानी फार्मिंग से रिगार्डिंग लोगों को कंसल्टेंसी भी दे सकते हो कि भाई कौन सा फार्मिंग करें, कैसे करें, क्या क्या उपचार कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न फार्मिंग क्या होती है। ठीक है, और खेती कैसे और अच्छा कर सकते हैं, तमाम चीज़ों का आप गाइड कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके पास नॉलेज काफ़ी अच्छा होना चाहिए, थ्योरी नॉलेज होना चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपके पास अच्छा खासा होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। यदि आपके पास कोई डाउट रह गया तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा मैंने जो इतना सारा वीडियो बताया हूँ उसका मैं कुछ लिंक डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ देख लेना। ठीक है, यदि आपके पास कोई डाउट रह गया है तो मुझे कमेंट कर देना। मेरा एक इंस्टाग्राम ID आ रहा है, उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।